हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डी साइलेंट कब होता है। आइए देख लेते हैं डी कब साइलेंट होता है। तो डी के बाद जी हो तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, है ना, लिखा क्या हुआ है, एज लिखा हुआ, लेकिन पढ़ेंगे क्या, एज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डी के बाद जी आया तो जी साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ब्रिज, है ना, ब्रिज लिखा रहता है, जो कि पढ़ने में बहुत ही शकील मालूम होता है, बहुत ही जो है डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए इसको एक कायदा ऐसा बनाएं कि डी के बाद में अगर जी हो तो जी हमेशा साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रिज है, लेकिन इसको पढ़ेंगे ब्रिज। ऐसे ही जज लिखा होता है, जज, लेकिन डी साइलेंट पढ़ते हैं। क्यों? अभी तक तो आप जो है पढ़ते चले आए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, मतलब ये साइलेंट कहाँ कहाँ पढ़ा जाएगा। लेकिन अब समझ लीजिएगा, क्योंकि डी के बाद में जी से पहले डी पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट मालूम होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको जो है एक कायदा ऐसे बनाए कि जी के बाद में, डी के बाद में अगर जी हो तो जी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है जज है, ऐसे है जो है फ्रिज लिखा होता है, फ्रिज, लेकिन पढ़ते क्या है, फ्रिज। क्यों? क्योंकि डी के बाद में जी आया तो जी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही जे से पहले, सेकंड वाला हमारा क्या है, जे से पहले डी हो तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एडजेक्टिव, पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब कि पढ़ने में डिफिकल्ट हो रहा है, जबान से टूट नहीं रहा। तो इसी चीज को जो है कायदा है कि जो है जे से पहले डी हो तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। और उसको क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ऐसे ही सेम एडजस्ट बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडजस्ट नहीं, बल्कि डी के जे से पहले जो है डी हमारा आया तो डी साइलेंट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, एडजस्ट बोलेंगे। ऐसे ही एडजुडिकेट बोलते हैं, मतलब पढ़ते जो है एजुडिकेट पढ़ते हैं, लेकिन यहां लिखा क्या होता है, एडजुडिकेट। पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, और फिर जो है इसको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी करने के लिए एक ऐसा कायदा बनाएं कि जे से पहले अगर डी हो तो डी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एजुडिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजुडिकेट। ऐसे ही सेम एक एतराज हमारे माइंड में आता है कि कहीं कहीं हम जो है डी को साइलेंट पढ़ देते हैं, पढ़ते तो हैं डी को साइलेंट, लेकिन वो कोई ग्रामर के तौर पे नहीं आता है। तो अब इसको कैसे पढ़ा जाता है वो भी समझ लीजिए, जिसको हम जो है बोल देते हैं, क्या है, नोट हमारा है, कुछ शब्द एक्सेप्शन होते हैं। यानी एक्सेप्शन मतलब कि कुछ शब्द जो है अपवाद होते हैं, और अपवाद का मतलब होता है कोई भी विदाउट रूल के अगर कोई भी काम किया जाए तो वो जो है अपवाद कहलाता है। और इसको जो है एक्सेप्शन हम बोलते हैं इंग्लिश में। और वो हमारा क्या होता है, विदाउट कायदे और कानून के कौन सा हमारा होता है, ये जैसे वेडनेसडे लिखा होता है ना, लेकिन डी साइलेंट पढ़ते हैं, यहाँ कोई रूल जो है फॉलो अप नहीं किया गया है, तो इसको क्यों साइलेंट पढ़े, इसको पढ़ते हैं वेडनेसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही हम आपको बताएं, एक वर्ड और आता है हैंडसम। हैंडसम होता है, लेकिन बोलते क्या है, हैंडसम बोलते हैं, बोलते हैं हैंडसम है, लेकिन लिखा क्या हुआ है, हैंडसम, जो कि बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो ये जो है अपवाद है, यानी कि विदाउट कोई रूल के आया है, किसी भी रूल के। ऐसे सैंडविच होता है ना, लिखा होता है सैंडविच, लेकिन डी साइलेंट पढ़ देते हैं विदाउट एनी जो है रूल्स के। क्यों? क्योंकि ये जो है पढ़ने में डी जो है ये अहले अरब से इसे सुन लिया गया है, यानी अंग्रेज मैन से जो है सुना गया है कि डी यहाँ पे वो साइलेंट ही पढ़ते थे, तो इसके वजह से इसको हम जो है सैंडविच बोलेंगे, सैंडविच नहीं बोलेंगे। ऐसे उर्दू में आकर के देख लेते हैं कि डी के बाद जी हो तो जी साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज, बहुत से लोग एज पढ़ा तो एज ही जाएगा, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि एज जो है ये उम्र के माने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज जो है ये हमारा AGE से एज होता है, जो कि उम्र के माने में होता है, लेकिन यहाँ जो है एज हमारा है किनारे के माने में होता है। ऐसे ही ब्रिज है, और ऐसे ही जो है जज है, और ऐसे ही फ्रिज है। सेम देख लीजिए, जे से पहले डी हो तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा है एडजेक्टिव,
ऐसे बोल देते हैं, एडजस्ट बोल देते हैं, ऐसे एजुडिकेट बोल देते हैं। इसमें कोई भी जो है दो राय की बात नहीं है कि इसमें जो है डी साइलेंट क्यों पड़े, क्योंकि यहाँ देख ही सकते हैं कि ऊपर बताया गया रूल में कि जे से पहले डी हो तो जे है एडजस्ट में, तो डी हमारा साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही नोट वाला इसमें भी जान लीजिए, कुछ अल्फाज समाई होते हैं। समाई का मतलब समझ रहे हैं ना आप, इसमें फाइल कयासी समाई आप लोग तो पढ़े होंगे उर्दू में। तो ऐसे ही यानी अहले अंग्रेज से ऐसा ही सुना गया हो, जिस चीज को सुना जाता है उसी जबान में इसको ऐसे ही इस्तेमाल किया गया हो, तो इसी को हम समाई बोलते हैं। इस पर कोई कायदा जिस पर मुकर्रर ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे होता है लेकिन वेडनेसडे पढ़ते हैं, हैंडसम लिखा होता है लेकिन पढ़ते हैं हैंडसम, और ऐसे ही जो है सैंडविच लिखा होता है लेकिन प्रोनाउंस जो है हम करते हैं सैंडविच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।